बोलो शंकर भगवान की जय। मैया पार्वती की जय। कार्तिक गणेश की जय। एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। गुरु बहना, गुरु भैया, एक कथा मैं सुनाने जा रही हूँ महादेव के। कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलेगा। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए। किसी गुरु का अपमान हो। पूरा कथा सुनने की सबसे बड़ी जरूरी है। कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, अच्छे बुरे की पहचान होता है। एक गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहते थे। बहुत बड़ा व्यापारी रहला। वो व्यापारी के एक का बेटा रहे। व्यापारी अपने जिंदगी में बहुत पैसा, बहुत धन कमैला। बहुत मनो इतना कमैला कि अपनी खुद के एक बहुत बड़ा गैरेज खोल लिया रहना। उनमें नौकर चाकर काम करें। गाड़ी बहुत बड़ी बड़ी घर के सेठ होके गाड़ी आए बनाए और बहुत पैसा कमाए। क्योंकि सेठ जब ताकत रहे हाथ में तौले तो कमैला, और जब ताकत ही नहीं रहे तो नौकर चाकर लगा के अपना कमैला। दो दो तीन तीन ठोले नौकर रख ले रहना। और वही जो सेठ का बेटा रहे अकेला रहे, लेकिन सेठ का बेटा लाड़ प्यार से ज्यादा बिगड़ गई। काहे से गुरु बहिना सब, अगर केहू के एगो बेटी है एगो बेटा है तो आदमी ये सोचला कि हम इसको इतना प्यार करूं। क्योंकि पहला बच्चा भूखे का रहता है। जैसे भूख लगता है, लोग जल्दी कहता जल्दी जल्दी खा लो, बहुत तेज भूख लगा है। उसी तरह औलाद का भूख होती है होला। जब पहला औलाद बेटी हो चाहे बेटा, पहला उठी रहला तो ओके बहुत भूख रहला। आदमी ये सोचला काय के दे दी, कितना प्यार करी, कितना दुलार करी, बहुत ममता ओकर ऊपर जागाला। जो व्यापारी रहना उनकी पत्नी तो मर गई। कुछ दिन के बाद जैसे 5-7 साल के लड़का हुआ तब वो मर गई। लेकिन जो व्यापारी रहला वो बच्चे के अपने मन जो मांगे वो दें। तो इंसान का कहला, अरे भाई बच्चा है, बचपना है, बाद में सुधर जाएगी जब बुद्धि हुई तो। लेकिन एक बात यो गुरु बहिना, जो बच्चे के अगर हम बचपन से ओके नहीं सिखाई नहीं समझाई, वो बच्चा बड़ा होके कभी नहीं सुधरेगा। ये मानी बात है। काहे कि कुछ बच्चे जो है सुधर भी जाते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चा ये दुनिया में ऐसे हैं, ऐसा बाना कि नहीं सुधर सके। सियान होने के बाद वो और बिगड़त जाइए। उसी तरीके वो व्यापारी के लड़का हो गए। व्यापारी को ये समझ में था कि चलो छोटा है, अपना बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, अकेला बेटा है, चलो जो मांग रहा है मांगा था के देता रहा। व्यापारी देता रहा। जब वो लड़का सियान हो गया तो व्यापारी बहुत परेशान होके लगना। कहता ना जौन काम करे कहते तो नहीं करत नहीं बा, जो कहत है सुनत नहीं बा, आ खाली पैसे मांगाता। व्यापारी कहना बेटा के गैरेज में तू नहीं काम करेगा, कोनो बात ही नहीं, अब हमार उम्र हो सक चल, तू जाके उनमें 8 घंटा बैठते गैरेज में। उसी गैरेज से मैं इतना कोठी बंगला धन दौलत सब कमा लिया। तू वहाँ बैठवे आ लोगों के देखबा कि हम कौन काम करता, कौन बैठल बा। मालिक का होला गुरु बहिना, जब मालिक घर बनाओ चाहे कोई दुकान पर बैठे, जब मालिक रहा तो नौकर भी डरे न, कारीगर भी डरे न, लेबर भी डरे न कि मालिक बैठल बगैर सामने न खड़ा हो सकी, ले काम बंद करके न बैठ सकी। सेठ कहे कि तू जाके कम से कम दुकान में बैठ तो, ताकि अपना दुकान तो देखिए, कुछ मत करिए तू, कौन काम करता कौन नहीं करता ये तो देख सके, दुकान में चल हमारे साथ साथ। से जो व्यापारी रहना उनका लड़का बोला नहीं, हम दुकान में काहे जाए, इतना कमैले और धन दौलत सो हम बैठ के खाए कि हम जब दुकान में कमा के खाए, हम ना जब दुकान में। व्यापारी समझा समझा खार गए ना, उनका बेटा दुकान में जाने के तैयार नहीं। गरीब में वो फ्री के कमाई खाई चाहे, मेहनत करे के नहीं, कहीं जाए लाई चाहे। व्यापारी से पैसा मांग मांग खा नहीं जब दें तो जा गैरेज में जो गल्ला में पैसा रहे, जान जा कि व्यापारी कहीं गए हम, तो जो वहाँ गल्ला पर मैनेजर बैठा उससे पैसा मांग के ले आके खा ले। जब व्यापारी आवे तो मैनेजर बतावे कितना पैसा आपका लड़का ले गई ना। जब व्यापारी आके अपने बेटे के डांटे
तो कहे तो का करूं, हम कमाई जाब, लोग का कही कितना बड़ा व्यापारी बेटा हो गया बा काम करे, सो हम अपन बदलामी नहीं करे, हम नहीं कमे, हम कमैले का जरूरत, हमारे पास है ना धन बा, अकेला मानी कौन सच्चारी भाई है। व्यापारी के बाद के बहुत दुख हुआ। व्यापारी सोचल कि इसका शादी कर देते, शादी कर दे शायद बहू आ जाई तो शायद ओकरे अइले पर ही सुधर जा। व्यापारी अपने बेटे की शादी कर दिया ना, बहू आई तो बहू क्या सुधारेगी, बहू तो खुद चाहती नहीं रहे कि हमारे पति सुधरे या कमाए जा। बहू के अइले पर वो और घर में से निकलल बंद कर दिया। बीवी आ गई, जब शादी हो गया तो वो और घर में से जाए बंद कर दिया बाहर। दिन भर घर ही में पड़ा रहे, सोए बैठे मोबाइल देखे टीवी देखे, मन घर ही मेरा कहीं जाना। एक दिन उसकी बहू बोली, यानी व्यापारी की बहू अपने पति से बोली कि हो दिन भर बाबूजी घर ही में रहल हैं, दुकान गैरेज पास ही में है, जब मर्जी घरे आ जाइए, जब मर्जी गैरेज में चल जाइए, वहाँ नौकर चाकर काम कर रहे हैं। अब बाबूजी ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पिताजी समय घर पर बितावे हैं, और तुम्हारे पिताजी के सामने हम घूंघट काट काट के मैं तंग हो गई। मनो उनके सामने न हम केहू से बोल सकीले, न बतिया सकीले, न कहीं जा सकीले, और नहीं तो दिन भर मुंह तोप के घर में पड़ल रही ले। तो ऐसा काहे नहीं करता रहे, अपने पिताजी के कह दा कि गैरेज में जाके सोआ, और गैरेज में रहें, खाना खाए के आवे खाली, यहाँ खाना बन जाई खा लें, जाके वहीं रहें, दिन भर सुता बैठे, रात को भी दिन को ही रहें। तो व्यापारिक लड़का बोला ठीक है, यानी बीवी की बात मान गया, बोला ठीक है मैं पिताजी से बात करब। जब व्यापारी आई ना शाम को दुकान गैरेज से दुकान से घर पे, तब उनका लड़का बोला पिताजी कल से अपन बिछौना ओढ़ना कपड़ा लता ले लो और जाके गैरेज में ही सोना, वहीं रही है। व्यापारी कहला काहे, हम गैरेज में काहे जाई सोए, इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा कैले हैं, मेहनत कई के मजदूरी कई के, पहले बहुत गरीब रहनी, वो तो मेहनत मजदूरी करत करत धीरे धीरे हम इतना ऊंचाई पर पहुंचल हैं, इतना धन कमैली, इतनी बड़ी गैरेज खोल दे, हम जाके गैरेज में सोएंगे, क्यों सोएंगे गैरेज में, मैं नहीं जाऊंगा। लड़का बोला पिताजी इसका कारण है, कहना क्या कारण है बता। लड़का बोला पिताजी आपकी बहू कहेले कि बाबूजी दिन भर घर में रहे ना, हम घूंघट काट काट के घर में रहत रहत मैं दुखी हो गई। अगर आप तू गैरेज में जाके सुतवा गैरेज में रहबा तो कम से कम पत्नी हमारे यहाँ खुला सांस तो ले, मुंह तो नहीं ढके परी होकर, ओके। अब इतना बात सुन के जो व्यापारी रहा ना उनके बहुत दुख भरी, कहला बताओ जौने लड़का खातिर इतना मेहनत कैनी, रातों दिन मेहनत कई के कमा के इतना बड़ा बंगला खड़ा कैनी, गाड़ी दू दू हो गई, इतना बड़ा गैरेज, छोटे गैरेज से इतना बड़ा गैरेज बना लिया नी, इतना धन कमाईनी केकरे खातिर, औलाद खातिर, एगो बेटा बा उसके कोई चीज के कमी न रहे, और वही बेटा वही बहू आज कहता ना गैरेज में जाके सो। ये बात सोच के व्यापारी बड़ा धक्का लगल, आ कहला ठीक बा हम वही जाके सुतल। व्यापारी चल गए ना गैरेज में, 2-4 दिन सुतल न वहाँ लाइट न पंखा, लाइट था पंखा नहीं, गर्मी अलग, कहीं से जहाँ मान लीजिए जहाँ मशीन चला था आ जहाँ गाड़ी बनती है तो वहां तो गर्मी लगभग करी। 3-4 दिन सुतना, व्यापारी सोचे लगा ना उनके नींद नहीं आवे, कहाँ गदा गलेचा सोए वाला आदमी कहाँ चटाई में जा गैरेज में सुता था। सोचे लगा ना कि जैसे हमके गैरेज में भेजले हम हमार बेटा पतो, ऐसा हम का करी कि इनके सर से छत ही छीन ली, जैसे हमारे छत सर से छत दोनों छीन ले हैं, गैरेज में भेज दिया ना कुल बंगला में से, वैसे ऐसा का करें कि इनके सर से इनका छत छीन लूं। व्यापारी अपन एक बुद्धि लगावला, कहला जो जैसा है उसके साथ वैसा ही करे चाहिए। व्यापारी का कहना दुबई का टिकट अपने बेटा को बुकिंग कर दिया ना, बहू का भी बुकिंग कर दिया ना फ्लाइट का, और बेटा बेटा से कहना बोला के बेटा कल की तुम्हारी फ्लाइट है, तुम दुबई जा रहे हो 15 दिन के लिए। बेटा पूछा नहीं क्यों पिताजी क्यों भेज रहे हो, क्योंकि बेटा तो बहुत खुश रहे कि हमारे पिताजी हमके दुबई भेजता न घूमे के।
बेटा कहला ठीक बा पिताजी, कल ही हम चल जाएंगे, जाते पैकिंग कर ले मैं, और अपने बीवी को भी बोल देता हूँ पैकिंग कर ले। कहला हाँ जाओ दोनों पैकिंग कर लो। व्यापारी के लड़का अपने बीवी से जाके बोला कि दुबई के टिकट पिताजी करा दिए ले हमें फ्लाइट के, कल की फ्लाइट है, जल्दी जल्दी पैकिंग कर ले। वो भी सुन के बड़ी खुश भइल, हमारे ससुर इतने अच्छे हैं कि हमके दुबई भेज रहे हैं। तो दोनों तैयार भइल ना, दोनों फ्लाइट में बैठ के दुबई चल गए ना 15 दिन के लिए। जब दुबई चल गई ना तो व्यापारी भी अपना चाल चल दे ना, सोचा ना को उनके अले से पहले जो हमके करे बाव के कह दे चाहिए। व्यापारी का कहले खूब बड़ा एक सेठ के बोला के लेना, अपन बंगला देखौला, आ जो मुंह मांगल दाम पड़ल ना, वो बंगला सेठ ले लिया आ पैसा व्यापारी के दे दिया। जो खेत रहे वो व्यापारी बेच दिया ना, जो गैरेज रहे वो बेच दिया ना, सब बेच के पैसा जो मिलल ओके ले लिया ना, जो बैंक में पैसा जमा कैले रहना वो पैसा व्यापारी ले लिया ना, सारे पैसा लेके काशी चली गई ना, और एक लेटर लिख के पड़ोसी के घर दे दिया ना कि हमारे बेटा पतो है जब दुबई से यहाँ तुमके दे दिया। चल गई ना काशी, बेटा पतो 15 दिन पूरा भइल, जब दुबई से आई ना तो बड़े खुशी खुशी मटकत सनकत जात रहा ना घरे कि अब हम अपने बंगले में, अपने देश में, अपने घर में आ गई। जैसे बंगला के दुआरी पर पहुंचे मकान के व्यापारी के बेटा और बहू, तैसे जो मकान लिया था वो सेठ इनको बहुत डांटा, बोला कहाँ आते आ रहे हो दोनों भागल। सेठ व्यापारी के लड़का बोला कि मेरे पिताजी के घर मेरा घर है, हम अपने घर में आवत हैं। वो सेठ बोला नहीं, अब तेरा घर नहीं है, ये घर मेरा हो गया। सेठ का लड़का बोलल कैसे, घर तो हमारा है। व्यापारी का लड़का बोला घर तो हमारा है। तब सेठ बोल रहे हैं जो घर किने थे, बोले तुम्हारे पिताजी बेच के चले गए तो घर हमारा हो गया। घर भी चल गए, खेत में गए, सोचा खेत कोड़ के कुछ बोलूं खाए पिए के, खेत में गए, जो खरीदे ले रहे वो खरीद दिया, बोला हम खरीदे ले लें। जो बैंक में पैसा रहे तो एटीएम से व्यापारी के बेटा के जो एटीएम पास रहे वो व्यापारी के एटीएम रहे, इसी पैसे एटीएम से वो पैसे निकाल निकाल उड़ावे। अब एटीएम लेके गए, पैसा निकाले, एटीएम बंद है। कहीं से सेठ जो व्यापारी रहना वो एटीएम बंद करवा दिया ना अपने बेटा के, कहला सर खाता में पैसा नहीं, मैं सारा निकाल लेता ही और हम अपने बेटा के एटीएम बंद कर देते हैं। एटीएम बंद हो गया। एटीएम जब बंद हो गया तब वो सोचे लगल कि हो का रहा है कैसे भाई। फिर जब घरे लौट के आए तो एक बगल का पड़ोसी उसको एक लेटर दिया, बोला कि तुम्हारे पिताजी एक लेटर हमके देखे गई ना, हमारे बेटा पतो जब दुबई से यहाँ दे दिया। सो ये लेटर ले ला और पढ़ा देखा का लिखल बा। कहला ठीक बा, जब लेटर ले लिया तो बीबी कहती अरे पढ़ा ना जल्दी, का पता तुम्हारे नाश कुछ छोड़ के गई हो का तुम्हारे पिताजी। जब पढ़ा था तो लेटर में लिखल है कि बेटा इतना प्यार से तोके पोसनी पलनी दुलार कैनी, जो मांगला वो हम तोके दिहली, जो कहला सुनली, काहे खातिर कि बुढ़ापे में तू हमारा सहारा बनबा। आज जब मेहरारू आए शादी कर दिहनी तू ऐसी तोके पट्टी पढ़ौले बा कि तू ओकर सुन के हमके गैरेज में सूते के कह दियला, मच्छरों के कीड़े मकोड़ों के बीच में। सो बेटा हम 3 दिन सुतनी है, तीनों दिन नी दिन आई है, तो जैसे तू चाल हमारे साथे लोन चलला वही चाल हम तुम्हारे साथे चल रही है। फर्क इतना बात तू हमके घर से निकाल के गैरेज तक पहुंचा दियाला, आ हम जो कैली हैं तू के जिंदगी भर के लिए घर से बेदखल कर दिया। बस फर्क इतना है दोनों में, मन में तुम्हारे में। सो अब कमा और खा, अब न घर है तुम्हारे पास, न खेत है, न गैरेज है। अब जाओ मेहनत करो और कमाओ, अपने बीवी बच्चे के साथ रहा। अब क्या करे, अब वो लड़का सोचने लगल कि भाई पेट पाले तो कमाए पड़ी, पढ़ा लिखा तो ज्यादा रहे लेकिन कमाई नहीं चाहत रहे, मेहनत नहीं कर चाहत रहे। जब कपारे पर पड़ा तो लगल नौकरी करे।
एक जगह गए काम ढूंढे, ओके काम मिलल 8,000 रुपया महीने का, वहां लगल काम करे, और जो पैसा कमात रहे अपना ले आवे, घर का कमरे किराया दे और बीवी बच्चों को खिलाए, अपने खा। जब कमाए लगल तब उसको एहसास होके लगल कि मैं जिंदगी भर बाप के कमाई पर ऐश कही, हमारे ये रहल अहंकार कि बाप कमाई है तो मैं क्यों कमाऊं, काहे कमाई हम। और आज हम 10 दिन काम कैले बानी, इतना मेहनत के काम हमें करे पड़ल बा, इतनी मेहनत है काम में। हमारे पिताजी जवानी से बुढ़ापा उनकर आ गए, सो इतना मेहनत करके तो दुकान बनौले हुई है, इतना आसानी से दुकान बनी नहीं होगी, अने इतनी आसानी से घर बंगला रुपया पैसा कमैला, न पता कितने मेहनत कैले हुई है, कितना पापड़ बेलले हुई है, तभी भाई अने ओके एहसास हो गए कि जब आदमी कमाला तो कितना मेहनत से कमाला, और वही पैसा जब औलाद उड़ाता है उड़ावाला तो कमाए वाले कितना तकलीफ होला, इस चीज के ओके एहसास हो गए। ओकरे बाद व्यापारी जो रहना वो तो चल गई न काशी, काशी में जाके जितना पैसा ले गई न सब काशी के महात्माओं के संतों में सब दान कर दिया न, काशी में भंडारा करवल, जग करवल, और सब दान पुण्य कई के आराम से घरे लौट के नहीं आई ना व्यापारी, वही काशी में अपना हरे रामा हरे कीर्तन कर करके कीर्तन भजन कर करके अपना जिंदगी बिता लिए, और लास्ट में स्वर्ग सुधार गए। और जब स्वर्ग में सुधारे, जब महादेव के चरणों में मनो भक्ति भाव बहुत करते रहना हो, जब मुहले के बाद जब गए तो महादेव के चरणों में उनके रहने को, महादेव के चरणों में उनके मिला ठिकाना। और जो बेटा रहे ओके सबक मिल गए कि मेहनत से कमाइले में पैसा आता है, और जब उड़ाता है आदमी तो सोचता नहीं है कि पैसा कितना मेहनत से आई, यानी उसको पता एहसास हो गया कि कितनी मेहनत लगा होगा मेरे पिता के इतना धन कमाइले में। आज हमारे कारण, हमारे बीवी के कारण हमारे पिताजी घर छोड़ के चल गए ना, कहाँ गई ना कोई पता नहीं है, और जो धन दौलत रहल है वो के दिया ना। सेठ जी काशी में जाके अपना कुछ दिन जिया ना, उसके बाद उनका मृत्यु हो गई, महादेव के शरणों में चले गए, और जो बेटा बहू रहा ना अपना मेहनत मजदूरी करके कमा खा अपना जिंदगी बिताने लगे। तो यही से कहल जाला गुरु बहिना, बाप दादा के जो कमाई होला वो बेटा कभी नहीं सोचता है कि मेरे बाप मेरा दादा मेरा परवाजा मेरा पिताजी कितनी मेहनत से धन बिटोले हुई, वो नहीं समझ आला। और जब वही बेटा कमाला तब ओके एहसास होला कि बिना मेहनत का पैसा नहीं मिला, सो मेहनत कैल बहुत जरूरी है। बाप के कमाई पर ऐश करा, भाई के कमाई पर ऐश करा, चाहे किसी के कमाई, बेटे के कमाई पर ऐश करो, वो ऐश ऐश नहीं माना जाता, वो जंगर चोरी कहा जाला। ओके जांगर है, बाबा जांगर दिले में ताकत दिले महादेव अपना कमा, जो ले जांगर चला कमा के खा, केहू के ऊपर बोझ बन के नहीं रह चाहिए। जब जांगर नहीं थकी तो एक न एक दिन बोझ तो बना ही बा बेटा पतोही पे, तो पहले काहे बा। व्यापारी के बेटा के सबक मिल गया और ठान लियलस बहू बेटा दोनों, आज से हम ऐसा कर्म नहीं करब, अच्छे राह पर चलब, अच्छे मार्ग पर चलब। गुरु बहिना जैसे सेठ यानी व्यापारी के द्वारा महादेव के दया से, जैसे व्यापारी के बेटा के अक्ल बुद्धि ज्ञान होगा बेटा बहू के, वैसे आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ महादेव सबके बाल बच्चे पर दया करें और सबके बुद्धि ज्ञान दें और सबको अच्छे राह पर चलने का मार्ग बताएं। गुरु बहिना कथा गुरु के चरणों में रखती हूँ। अगर आप लोग ये कथा के शुरू से अंत तक देखली हैं तो जरूर समझ में आ गई कथा कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, और कमेंट करके जरूर भेजवें, चैनल के सब्सक्राइब कर लेवें। जो नया कथा हम अपने चैनल पर डालते हैं आप तक आसानी से पहुंचे। आप हमारे कथा कैसे देखते रहे, अपना प्यार दुलार देते रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के दया और कृपा सभी गुरु भाई गुरु बहना पर बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।